हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके एक बार फिर से द्विघात समीकरण कक्षा 10 की क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 अब। तो यहाँ सवाल सीखेंगे हम लोग, ठीक है। मनोहरी किताब से पढ़ रहे हैं, यानी हरस्वरूप शर्मा की किताब से पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, देखो लिखा है दो क्रमागत, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर मानना चाहते तो आप यक्स पहली संख्या मानेंगे आप लोग। माना दो संख्या कह रहा ना, तो माना दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः 2x और 2x प्लस 2 है। यह है सम संख्याओं का मानना, ठीक है। कह रहा दोनों का गुणनफल 528 है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बेटा, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार। कह रहा दोनों का गुणनफल तो 2x प्लस 2 बराबर 528 बेटा, ठीक है। अब देखो 2 इससे कॉमन मिल जाएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4, x प्लस 2, 4 को हटा दो, 4 इसको गुणा करा दो तो x स्क्वायर प्लस 2x हो गया बराबर 528 बटे 4 कर दीजिएगा। देखो 4 कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 ते 12, 4 दूनी 8, 132 आया, 132 आ गया। इस तरफ ले आओ, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 132 बराबर 0 हो गया। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणित 13 आता है बेटा, ठीक है। सभी लोग कर सकते हैं। प्लस 2x माइनस का 132 बराबर 0, 11 गुणित 13 आएगा 12, ठीक है। 12 कम 12, 12 कम 12, 1 13। प्लस का 2 लाना, यार ये तो गलत हो गया, प्लस का 2 बना रहा है क्या, 2 कहाँ बनाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा यार। हाँ, यहाँ से 2 कॉमन लिया ना तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, केवल भाई 1 बचेगा, ठीक है। तो अब प्लस का 1 लाना है, प्लस का कितना लाना 1, तो छोटी वाली माइनस बड़ी वाली प्लस, ये चीज याद रखना, ठीक है बेटा। 2 कॉमन कर लिया था हम लोगों ने, तभी 2 दूनी 4, 2 ये 2 कॉमन किया 4 हो गया। मान फिर कर दो तो x स्क्वायर माइनस 11x हो गया प्लस का 12x माइनस का 132 बराबर 0। x कॉमन ले लो तो x माइनस 11 बच गया, प्लस 12 ले लो कॉमन तो x माइनस 11 हो गया बराबर 0। तो x माइनस 11 x प्लस 12, आपको पता है कि माइनस ही वाला उत्तर दे देता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो एक बार 0 कर दो बेटा तो x बराबर कितना आ जाएगा 11। इसको नहीं कर रहे हैं, बात खत्म, छोड़ देते। तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी, संख्या आ जाएगी 11 यानी गिर दुना 22, गिर दुना 22 2 23। तो आपका उत्तर आ जाएगा 22 गुणा 23, 22 गुणा 23। आप ये भी लगा सकते हैं कि x मान लो, दूसरी को x प्लस 2 मान लो, इससे भी आपका उत्तर आ जाएगा बेटा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको हटा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं का योग 20 है। माना संख्याएं x और y हैं। माना दो संख्याएं क्रमशः x और y हैं, x और y हैं। कह रहा है कि पहली प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है, यानी दो संख्याएं x और y, यानी क्या कह रहा है 20 है, इनका योग कितना है 20। कह रहा कि गुणनफल कितना है, गुणनफल का मतलब कितना है 10, ठीक है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टा। जैसे मान लीजिए पैर के बल खड़े हैं, खोपड़ी के बल खड़े हो जाए, मुसरा जिसे बोलते हैं, उसे व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 बटे x प्लस 1 बटे y। संख्या कितनी मानी थी x y, 1 बटा x हो जाएगा, y प्लस x बटे x y। तो x प्लस y या y प्लस, इसका मान कितना है 20, इसका मान कितना 10, 10 एक कम 10, 10 दूने या 20, यानी कितना आ गया 10। तो इनके व्युत्क्रमों का योग बेटा कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आइएगा तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तीसरा कहता है कि किसी संख्या का वर्ग, हमें संख्या नहीं पता, पहले संख्या मान लेंगे बेटा। माना संख्या x है, तब क्या कह रहा प्रश्नानुसार
कह रहा किसी संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, बराबर हो जाएगा। क्या कह रहा है, संख्या का वर्ग संख्या के यानी उसके हटो 4 गुने से 12 अधिक है, यही है। इसको इस तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 12 बराबर 0। ये वाली कंडीशन आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ओके बेटा, 4 देखो 12 है ना, 4 लाना आपको कितना होता है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, माइनस का 4 लाना तो बड़ी वाली माइनस छोटी वाली प्लस फिट कर दो तो माइनस का उत्तर आ जाएगा, ये सभी को पता है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। तो यक्स कॉमन ले लो तो यक्स माइनस 6 हो गया, प्लस 2 कॉमन ले लो तो यक्स प्लस, नहीं गलत हो गया क्या, हाँ ये माइनस का आएगा भाई, क्या है का आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस बच जाएगा 6 बराबर 0। ये बराबर कर दो, एक कॉमन ले लो, x माइनस 6 x प्लस 2 बराबर 0। इसको 0 कर दो तो x कितना आ जाएगा 6, ये इसको नहीं कर रहे तो संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी x का मान, ठीक है। उत्तर की जांच करना चाहो, 6 के 36 हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 12 36, यानी दोनों आपके क्या है बराबर। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल करिएगा, है ना, हल करना है। आसानी से हल कर देते, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 10/3, तीन गुणा करो तो 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 10x हो जाएगा बेटा, ठीक है। 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया, माइनस का 10x, इसीलिए बराबर 0 कर दो। तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x बीच में कर लो, इसका इसका गुणा करते 3 तरफ का 9, 9 एक कम 9, यानी 9 गुणा 1, दोनों माइनस के कर दो, माइनस का 10 ला रहा, 3 स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 1x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 बच जाएगा बेटा, -1 ले लो तो प्लस माइनस गुणा माइनस बराबर 0, तो x माइनस 3 आ जाएगा, एक में आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 3x माइनस, एक बार इसको 0 करो तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर बेटा कितना आ जाएगा 3, एक बार इसको करो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 आ जाएगा, यही दोनों मान पूछ रहा, ठीक है। तो 4 नंबर तक कंप्लीट किए, आइएगा 5वां नंबर देखते हैं। 5वें नंबर में क्या लिखा है कि √x 2x प्लस 1, नहीं गलत लिख दिया मैंने। हमेशा ये चीज याद रखना कि रूट को केवल सिंगल पद में रखना है, बाकी जितना लिखा होगा भाग उसका दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना हमको। तो 2x लिखा है बेटा, 2x को हटा दीजिएगा तो 1 माइनस 2x आ जाएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा 2x। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √x का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया। इस तरफ बच जाएगा x, इस तरफ होल स्क्वायर खोल दीजिएगा, माइनस का 2 गुणा 1 गुणा ab, ये होता है ना 2ab। तो x बराबर 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 4x, इसको उस तरफ ले जाओ, 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस का 5x हो गया प्लस का 1 हो गया बराबर 0। तो 4 इसको गुणा कराओगे, 4 1 कम 4, 4 1 5, माइनस माइनस की कर दो, 4x स्क्वायर माइनस का 4x हो गया माइनस का 1x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन ले लो 4x तो x माइनस 1 बच जाएगा, -1 ले लो तो x माइनस 1 बच जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है बेटा, ये कॉमन ले लो तो x माइनस 1 हो गया, 4x माइनस 1 हो गया बराबर 0। एक बार इसको 0 करो तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, एक मान मिल गया। दूसरा करिएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ओके, ये उत्तर आ जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो माना संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार क्या करा, किसी धनात्मक संख्या
धनात्मक संख्या आपके पास कितनी है यक्स, इसका वर्गमूल कितना होगा, कारक का योग 12 है ना 12। हमने आपको अभी अभी बताया कि केवल अंडर रूट वाला एक तरफ रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो रूट यक्स का होल स्क्वायर 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यक्स बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 144 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस का 24 यक्स, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स माइनस 1 यक्स इसी ले जाओ प्लस का 144 बराबर 0, यक्स स्क्वायर माइनस का 25 यक्स प्लस का 144 बराबर 0 बेटा हो गया। अब इसके गुणनखंड करते हैं, 16 9 44 होता है, 16 9 25, हाँ तो 16 गुणित 9 मिल गया, दोनों माइनस में कर दो, ठीक है। यक्स स्क्वायर माइनस का 25 यक्स प्लस का 144 बराबर 0, यक्स स्क्वायर माइनस का 16 यक्स माइनस का 9 यक्स प्लस का 144, यक्स स्क्वायर यक्स कॉमन ले लो बेटा, यक्स माइनस 16 बच जाएगा, माइनस के 9 ले लो तो यक्स माइनस 16 बच जाएगा बराबर 0, यक्स माइनस 16 हो गया, यक्स माइनस 9 हो गया, 0 कर दो तो एक्स माइनस 16 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया 16, एक्स माइनस 9 बराबर 0, तो यक्स बराबर 9। अब देखो उत्तर कौन सा सेटिस्फाइड करता है, यहाँ रखोगे 16, अगर इसके अंदर 16 रखोगे तो 4 आएगा बराबर 12, नहीं आ रहा, डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं आ रहा, बराबर नहीं हो पा रहा, 9 रखो, हटाओ इसको, हटा दो, 9 हो गया, इसका मान कितना आ जाएगा 3, देखो 9 3 12, यानी आपका उत्तर 9 सेटिस्फाइड है। ओके बेटा, आइएगा।